प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि इन बाइबल संदेशों के द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आ सकें, परमेश्वर के वचन की गहराई को दिल से समझ सकें और न केवल परमेश्वर के वचन को सीखें लेकिन उसके अनुसार जीवन भी बिता सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हम न केवल सुनने वाले हों बल्कि वचन पर चलने वाले हों। यदि हम केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन बाइबल संदेशों के द्वारा प्रभु के और करीब आ सके। यही मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा है हम में से प्रत्येक के लिए। आज 21 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसका दिया हुआ है। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। अपनी ताकत या अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। आज के मनन के लिए हम पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में देखेंगे। कल हमने देखा था कि एक पास्टर या बिशप, उसकी योग्यता क्या होती है। कल हमने परमेश्वर के वचन से देखा था और मैं आशा करता हूं कि आज भी हम कुछ अद्भुत बातों को सीख पाएंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो हमारे साथ अपने वचन को, अपने इस बाइबल को जरूर खोलिएगा। यहां पर 8वीं आयत में लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। अब यहां पर पौलुस कलीसिया के सेवक या डीकन जिसे कहते हैं उसके बारे में है। कई लोग सोचते हैं डीकन तो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है कि डीकन कौन हो सकता है। यदि उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये योग्यताएं नहीं है, तो वो एक डीकन होने के लायक नहीं है। देखिए क्या लिखा। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है, सेवक को गंभीर होना चाहिए। मस्ट बी ए सीरियस मैन। गंभीर होना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के प्रति, उसकी सेवा के प्रति। टाल मटोल वाली जिंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। कभी अंदर, कभी बाहर, कभी चर्च में, कभी चर्च नहीं जाते, कभी बाइबल पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, ऐसा मसीह जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक व्यक्ति जिसे डीकन के लिए चुना जाता है चर्च के अंदर, और अक्सर डीकन के लिए कलीसिया के विश्वासी मसीह लोग चुनते हैं, विश्वासी चुनते हैं। और इसलिए उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि वो गंभीर होना चाहिए अपनी इस सेवा के प्रति, मसीह जीवन के प्रति। दो रंगी यानी कि डबल माइंडेड ना हो। कई लोग यहाँ भी सही है, वो भी सही है, ऐसा मसीह जीवन नहीं होता। जो सही है उसे सही कहो, जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। कई लोग दो रंगे होते हैं, दोनों को खुश करने की कोशिश करते हैं। और सेवक को पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी नहीं होना चाहिए। पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। शराब, नशा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसे नीच कमाई के लोभी नहीं होना चाहिए। कई लोग चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं। चंद पैसों के लिए बाइबल की जो डॉक्ट्रिन्स है, सिद्धांत है, उससे समझौता कर लेते हैं। 9 आयत में लिखा है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास के भेद को, सुसमाचार को सुरक्षित रखें। 10 में, और ये भी पहले परखें जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। तो डीकन्स को चुना जाता है। कौन? कलीसिया चुनती है और उन्हें परखती है, जांच पड़ताल करती है। लेकिन आजकल दुख की बात है, ऐसा नहीं होता है। आजकल जिसके पास ज़्यादा पैसा है
जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जो थोड़ा नेता नगरी में भी अपना नाम रखता है, ऐसे लोगों को आज कलीसिया में डीकन का पद दिया जाता है, ये सोचकर कि अरे ये चर्च के बहुत काम आएगा। याद रखिएगा, चर्च परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का परिवार है, और इसे चलाने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है, ना कि रुपए पैसे की या धन दौलत की, ना कि आपके इन्फ्लुएंस की। इसलिए हमें बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और उसके बाद आगे लिखा है 11 में, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। यहाँ पर स्त्रियां मतलब डीकन्स की पत्नी को भी, क्योंकि जरा सोचिए, पति अच्छा विश्वासी है और पत्नी नहीं है, कैसे दोनों की गाड़ी चलेगी? बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पौलुस बताता है कि स्त्रियां भी, यानी कि पत्नियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना होना चाहिए। ये एक कॉमन बीमारी है, ऐसा लगता है। कई बार जो सेवक पदवी पर होते हैं, जो सेवा करते हैं, उनकी पत्नियां कई बार चर्च के लोगों की चुगली करती हैं, बुराई करती, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे, इसकी बुराई उससे। ऐसा करके वो सोचते हैं कि हम सबके लिए फेवरेट बन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप जिसकी बुराई किसी से कर रहे हैं, याद रखिए, वो व्यक्ति जाकर उसको बताएगा, दूसरे या तीसरे व्यक्ति को बताएगा कि आप उस व्यक्ति के बारे में क्या बुराई कर रहे थे। क्योंकि कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि अरे ये तो हमारे बीच में सीक्रेट रहेगा। याद रखिए, जिस तरह आप सोचते हैं ना, वैसा ही वो किसी और के बारे में सोचती हैं। इसलिए कभी मत सोचिए कि आपकी बात कहीं पता नहीं चलेगी। और इसलिए पौलुस यहाँ पर बोलता है कि वो दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो, हर बात में विश्वास योग्य हो। कैन वी ट्रस्ट यू इन एवरीथिंग? एवरीथिंग। सिंस यू आर ए क्रिश्चियन, यू मस्ट बी ए ट्रस्ट वर्दी क्रिश्चियन। मसीह होने के नाते विश्वास योग्य होना, ये हमारी मसीहत का मूल सिद्धांत है। क्योंकि यदि आप मनुष्यों के सामने विश्वास योग्य नहीं हो सकते, मनुष्य आप पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। आगे 12 में, सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करता हो। लगभग वही बात जो एक पास्टर के अंदर होनी चाहिए, कि उसे भी अपने घर का चलाने वाला होना चाहिए। एक पत्नी का पति हो, अगर वो अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ सही नहीं है, अपनी पत्नी के पीठ पीछे दूसरों के साथ संबंध रखता है, दूसरी स्त्री के साथ, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लायक नहीं है। और वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, जानता हो। 13 में, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर की तरफ से प्रतिफल मिलता है। आगे 14 से लेकर के नीचे तक लिखा हुआ है महान रहस्य के बारे में। और आप जानते हैं महान रहस्य पौलुस किस बात के लिए कहता है? महान रहस्य पौलुस सुसमाचार को मानता है, प्रभु मसीह के जन्म को, उसकी मृत्यु को, उसकी सेवकाई को, क्रूस पर उसका लहू बहाना, गाड़ दिया जाना, तीसरे दिन जी उठना, ये सुसमाचार का रहस्य है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। आपको और मुझे ये रहस्य पता है। एक खजाना है जो आपको और मुझे मिला है। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस खजाने को दूसरों के साथ बांटें। आप जितना दूसरों के साथ बांटेंगे, ये उतना ही बढ़ता जाता है। याद रखिए, ये परमेश्वर का खजाना है, कभी खाली नहीं होता। देखो लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, देखा, कलीसिया को यहाँ पर परमेश्वर का घराना कहा गया है। चर्च इज अ फैमिली ऑफ गॉड। चर्च परमेश्वर का परिवार है, हम सब उसके सदस्य हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए चर्च का
एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कलीसिया बहुत कुछ तय करती है, विशेषकर उसके आत्मिक जीवन के स्तर को तय करती है। चर्च के प्रति आपका रवैया कैसा है? चर्च के प्रति आप कितने वफादार हैं? इस बात से पता चलेगा कि आपका आत्मिक जीवन किस स्तर पर है। जो लोग चर्च को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनका आत्मिक जीवन भी मैं नहीं सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तरह एक बच्चे को परिवार की आवश्यकता है, उसी तरीके से हर मसीह व्यक्ति को एक परिवार की आवश्यकता है। एक मसीही परिवार, आत्मिक मसीही परिवार, आत्मिक कलिश आत्मिक परिवार की आवश्यकता है, जहाँ पर वो आत्मिक रूप से मजबूत हो सके, बढ़ सके, और फिर उसका असर उसके जीवन में भी, चाल चलन में, व्यवहार में दिखाई देता है। आगे देखिए, लिखा है कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। देखा, कलीसिया सत्य का खंबा है और सत्य की नींव है। हमारा जीवन दूसरे लोगों के सामने विश्वास योग्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तभी हमारे सुसमाचार को ताकत मिलती है, तभी हमारे सुसमाचार की बड़ाई होती है। आगे लिखा हुआ है 16 में, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो शरीर में प्रकट हुआ, प्रभु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, और आत्मा में धर्मी ठहरा प्रभु मसीह, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया प्रभु मसीह, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, प्रभु मसीह का अन्य जातियों में प्रचार हुआ, और जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यह है सुसमाचार का महान रहस्य। जैसे मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर का धन्यवाद कि आप और मैं इस रहस्य को समझ पाए हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाए, लेकिन आपने और मैंने इस सत्य को स्वीकार किया है, उद्धार पाया है। आप और मैं सच में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए, आपके वचन के लिए, सुसमाचार के महान रहस्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर हम आज मसीह नहीं होते तो ये महान रहस्य से हम वंचित हो जाते। धन्यवाद प्रभु, हमारी मदद करिए ताकि हम ऐसा ही जीवन जी सके, सत्य का खंबा बनकर, सत्य की नींव बनकर हम इस संसार में जी सके। हमें क्षमा करना प्रभु, हमें माफ़ करना जब हमने आपकी पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाई, आपके पवित्र आत्मा को दुखी किया, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है प्रभु। हमें से प्रत्येक को क्षमा करना, हमें फिर से धोकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध करना, साफ करना प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद इस अवसर के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे बाइबल संदेश को सुनने वाली मेरी बहन, प्रभु जी आप अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। उनके शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आप अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के बेटे के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। आप उनके परिवार पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी। उनके हस्बैंड पर दया करिए, उनका काम अच्छा चल सके प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अपने हाथों को बढ़ाकर चमत्कार करना प्रभु, आश्चर्य कर्म करना। इस ग्रुप में प्रभु जी जितनी भी हमारी आंटियां हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु, शारीरिक तौर से कमज़ोर है प्रभु, लेकिन उनकी आत्मा बहुत मजबूत है, उनका ईमान, उनका विश्वास मजबूत है। उन्हें प्रभु जी आप अपनी सुरक्षा में रखना, उन पर अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु, आप उनमें से प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शीतल के लिए,
सिस्टर रेनू के लिए प्रभु आप अनुग्रह और दया करना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को इज्जत और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च और डेली बाइबल संदेश आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करता है हमारी सेवकाई को सहयोग देने के बारे में, तो आप हमारे इस नंबर पर अपनी भेंट भेज सकते हैं। हम पेटीएम, पीएम, फ़ोन पे और गूगल पे पर हम मौजूद हैं। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। विशेषकर हमारे इस ग्रुप में जितने भी लोग हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम दिल से धन्यवादी हैं, आभारी हैं। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल अवश्य देगा और कई गुना बढ़ा कर देगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। अंत में एक सवाल है, 16 आयत को पढ़कर बताइएगा। जब पौलुस कहता है कि भक्ति का भेद गंभीर है, तो भक्ति का भेद क्या है? सुसमाचार का रहस्य क्या है? आज के वचन को पढ़कर सुनकर आप इसका जवाब दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।